हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सबको अ वेरी गुड इवनिंग। आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं। बेटा आज जैसे कि क्या कहते हैं, आपको क्लास रोज़ दे दी जा रही है और कुछ बताया भी जाता है। अब हम सबके सामने एक बहुत ही क्या कहते हैं मुबारक महीना आने वाला है, जिसे हम लोग रमज़ान के नाम से जानते हैं। तो आप सबको रमज़ान के महीने की ढेर सारी मुबारकबाद। आप इस महीने में क्या कहते हैं, इस महीने के जो अहकामात हैं, जो इसकी क्या कहते हैं ज़रूरतें हैं, उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और लॉकडाउन का जो तरीका है वो उसको फॉलो करके क्या कहते हैं अपने इस मुबारक महीने को हम लोग गुजारेंगे। जैसे कि हमें जो गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे क्या कहते हैं उलमा के द्वारा, हमारे हाफिज़ मौलानाओं के द्वारा जो भी हम चीज़ हमको बताई जा रही है कि आप घर पे रह के इबादत करिए, तरावी भी आपकी जो हो घर पे रह के पढ़ें, और आप इफ्तार जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको क्या कहते हैं एक अच्छे तरीके से, हाँ, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप करें। और क्या कहते हैं इस महीने में क्या कहते हैं आप सब मिल के क्या कहते हैं देश की तरक्की के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए दुआ करें कि देश में ये जो क्या कहते हैं कोरोना का संकट है वो कैसे दूर हो जाए, और जो आपसी मतभेद हम लोगों में हुए हैं वो कैसे दूर हो जाए। सबकी खैर ख्वाही कीजिए, सबकी दुआएं कीजिए, गरीबों का भला कीजिए, जो भूखे हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास क्या कहते हैं किसी तरीक़ा की मुसीबत आन पड़ी है, तो उन सब को भी हमको लेके चलना है, उनका ख्याल करें। ठीक है। आप लोग, आप तो मान के चलिए पेरेंट्स भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आप लोग भी बाहर निकलते हो, जानते हो। ठीक है। आप नहीं कर सकते तो अपने घर वालों को बताइए उनके बारे में, वो आपको करेंगे और उनका आप क्या कहते हैं मदद कीजिए। ठीक है बेटा। तो इन्हीं सब बातों से, क्योंकि जब भी कहा जाता है कि जब भी खुदा अपने बंदों की इन जो है गुनाहों को माफ़ करने को होता है, तो वो उसे क्या कहते हैं इस महीने से क्या कहते हैं इसको, ये मुबारक महीना उसको देता है। इसमें हर चीज़ बेहतर है। ठीक है। आप बेहतर करिए और आप अपनी पढ़ाई भी इसमें भी जारी रखिए हर चीज़ करते हुए। आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ना। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला है एल्किल हाइलाइड से, फ्रॉम एल्किल हाइलाइड। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, आप गौर से देख लीजिए। एल्कोहल को किससे बना सकते हैं? एल्किल हाइलाइड से। अब आप लोग, मैंने इसीलिए कहा था कि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा था एल्किल हाइलाइड में, एल्किल हाइलाइड की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। जब भी एल्किल हाइलाइड का क्या कहते हैं जली के OH द्वारा अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपका? एल्कोहल बनता है। तब यहाँ एल्कोहल के बनाने की विधि में वो आ गया। ठीक है। जैसे एल्किल हाइलाइड क्या होता है? RX। ठीक है। यहाँ पे चाहे हम NaOH ले लें, दोनों लिया जा सकता है, चाहे KOH ले लें। ठीक है। NaOH KOH, लेकिन होगा कैसा? वो एक्वस होगा, और इसको हम लोग हीट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाता था आपका? RX की जगह ROH हो जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा? NaX RKX। एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। जैसे R की जगह हम ले लेते हैं C2H5Br। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं KOH। ठीक है। एक ही चीज़ लेते हैं कोई एक, वो भी कैसा होना चाहिए? KOH एक्वस। तो आपका क्या हो जाएगा? C2H5OH प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? KBr। ठीक है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, मतलब आपका क्या कहते हैं एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से आपका क्या बन सकता है? एल्किल हैलाइड के जल अपघटन से, वो भी किस में? NaOH या KOH से। तो क्या बनता है आपका? एल्कोहल बनता है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको देख लीजिए। मान लीजिए इसको A मानते हैं, एक रिएक्शन और है इसी तरीके से B। ठीक है। कोई एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम क्या कहते हैं मॉइस्ट नम AgOH से करा दें, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। ठीक है। मोएस्ट, जिसे हिंदी में नम बोलते हैं। ठीक है। तब भी आपका क्या बनेगा? यहाँ पे आप देख लिख सकते हो ROH और AgX।
इसका भी एग्जांपल अगर ले लें तो C2H5 प्लस AgOH, ठीक है, सेम कंडीशन, नम, क्या बन जाएगा आपका C2H5OH प्लस AgBr। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। आपको रूल याद रखना पड़ेगा। रूल क्या है, एल्किल हैलाइड से, मतलब जब भी एल्किल हैलाइड से अल्कोहल बना सकता है। एल्किल हैलाइड से अल्कोहल कब बनेगा, जब एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH से कराते हैं, तब क्या बनता है आपका अल्कोहल बनता है। या जब भी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया नम AgOH से कराते हैं, तब क्या बनता है आपका अल्कोहल बनता है। वो भी कैसा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक OH समूह हो, ठीक है, एक तरह का ये है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें एक नोट है, ठीक है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अपक्रिया, अगर यहाँ पे सब क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो वहाँ पे एल्कोहल ना बनकर एल्कीन बनता है। नोट लिख लीजिए, फिर से नोट में ऐसे लिखेंगे कैसे, अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो एल्कोहल ना बनकर एल्कीन प्राप्त होता है। उसको दिखा देते हैं आपको, जल्दी से देखिएगा। नोट, थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड में कितना एल्किल समूह होता है, 3 ना। नोट यहाँ पे वो डालते हैं, नोट 3 डिग्री एल्किल हैलाइड मान लीजिए CH3 CBr, ठीक है, यही ले लेते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, Br ले लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है, प्लस KOH। कैसा KOH आप बोल रहे हो सर, एक्वस KOH, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहल ना बन के क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O, यहाँ पे आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा एल्कीन है, आइसोप्रोपिल, ये आपका क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आपका ये 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन, ये आपका है, ठीक है ना। तो गौर से इसको देख लेते हैं हम लोग, ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये नोट आप लिख लीजिएगा। मतलब क्या है कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो वहाँ पे तो एल्कोहल बनता है, लेकिन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से करते हैं तो एल्कोहल ना बनकर वो एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वहाँ पे निराकरण अपक्रिया हो जाती है, विलोपन अपक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक, यहाँ तक हो गया। देखिए अगला रिएक्शन क्या है, एल्केन के ऑक्सीकरण से, एल्केनों के ऑक्सीकरण से, एल्केनों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ऑक्सीडेशन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन, एल्केन सिंपल सा है, ठीक है। एल्केन का जब भी ऑक्सीकरण करते हैं तो आपका एल्कोहल बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है। किसके उपस्थिति में कराते हैं, रेड कॉपर की उपस्थिति लेते हैं और उसको खूब हीट करते हैं, रेड हार्ट कॉपर होता है, उसको हीट करते हैं तो आपका एल्कोहल बनता है। जैसे देखिए यहाँ पे RCH3, अब R यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H भी हो सकता है और कोई एल्किल समूह हो सकता है, ठीक है, प्लस हाफ O2 ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, इसको हीट करेंगे, Cu कॉपर कैटलिस्ट लेंगे तो यहाँ बन जाता है आपका RCH2OH। ये तो सिंपल है।
यहीं पे आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया मेथेन, मेथेन का फार्मूला एच, यहाँ पे आर की जगह एच ले ले तो मेथेन हो जाएगा CH4। CH4 इसके दो अणु लेंगे, ठीक है, प्लस O2, ठीक है। ये जो होता है मिक्सचर होता है वो 9:1 में होता है, 9:1 के अनुपात में होता है, ठीक है। रक्त तप्त कॉपर ट्यूब लेंगे, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब, रेड हार्ट कॉपर ट्यूब लेंगे, ठीक है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और 200 ATM प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन जाता है क्या कहते हैं 2CH3OH, 2CH3OH, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथेनॉल या मिथिल एल्कोहल, मेथेनॉल। अब यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, ये मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल बनाने की क्या है औद्योगिक विधि है, ठीक है। याद कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं लिख लीजिए। ये अभिक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल जिसे हम लोग मेथेनॉल कहते हैं बनाने की औद्योगिक विधि है, ठीक है। गौर से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लिख दें अगर कहिए तो, उपरोक्त अभिक्रिया, उपरोक्त अभिक्रिया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मिथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि है, औद्योगिक विधि है। दिख नहीं रहा होगा बेटा तो देख लीजिएगा, ठीक है। बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका। अब अगला रिएक्शन आपका है, हम उसको कराते हैं। देखो अगली रिएक्शन क्या है हमारा, मोनोकार्बनिक अम्लों तथा उनके व्युत्पन्नों के अपचयन से, मतलब बाय रिडक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोनो का मतलब समझते हो एक, मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOS समूह, एक कार्बोक्सिल समूह से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और उनका व्युत्पन्न जैसे उनसे बना हुआ पदार्थ, जैसे उनमें से क्या कहते हैं H को हटा के कुछ H या OH को क्या कहते हैं रिप्लेस करके कोई नया यौगिक जो बनता है उनको उनको व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनता है, ठीक है, एसिड हैलाइड बनता है, ठीक है, और एनहाइड्राइड बनता है। तो इन सब का जब अपचयन करेंगे तब भी क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अपचयन किससे कराते हैं ये भी देख लीजिए, LiAlH4, ठीक है। ये आप लोग जानते हो एक प्रबल अपचायक है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ईथर के विलयन में इसको लेते हैं और उससे अपचयन कराते हैं तो आपको एल्कोहल बनता है। जैसे देखिए पहला ऐसे 1 2 3 करके करा रहे हैं, ठीक है। RCOOH, आपको पता लग गया क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसका क्या करेंगे अपचयन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लेंगे, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, सॉरी LiAlH4, LiAlH4, और ये LiAlH4 किस में होगा, E3 विलयन होगा, ईथर में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से ये किस में बदल जाएगा, RCH2, वो CO किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में, RCH2OH। ये जो CO है वो किस में कब बदल गया, CH2 में। अब देखिए 2 H का इस्तेमाल हुआ है, 2 H बचा है और 1 O बचा है, तो क्या हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। एग्जाम्पल लेना चाहें हम लोग तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, क्या कहते हैं C2H5 या CH3COOH प्लस, सेम कंडीशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R की जगह हमने CH3 ले लिया है तो CH3 हो जाएगा और CO CH2 में बदल जाएगा और OH हो जाएगा प्लस H2O। ये तो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका क्या कहते हैं, ये सदस्य है क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड यानी एसिटिक एसिड का अपचयन कराएंगे AlILH4 में तो क्या बनेगा, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल,
एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब दूसरा, अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न लेते हैं, एस्टर लेते हैं। ठीक है, एस्टर RCOO R डैश आप जानते हो, प्लस 4H। यहाँ भी वही कंडीशन क्या है आपका, LiAlH4। बेटा और भी क्या कहते हैं, आप चायक हैं जिसे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यही ले रहे हैं। ठीक है, ईथर में तो क्या बनेगा, ये CH2 फिर कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बन जाएगा RCH2OH प्लस R-OH। यहाँ पे दोनों एल्कोहल बनता है, दो तरह का एल्कोहल बनता है। देखिए ये R-OH एक बनेगा अलग, ठीक है, ये CH2 में कन्वर्ट, एक H से जुड़ेगा तो RCH2OH हो गया, और ये दोनों एल्कोहल आपका बनेगा। अब जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं CH3 COOC2H5। ठीक है, एथिल एसीटेट। ठीक है, एक तरह का एस्टर, एक आर ये है, एक आर ये, दोनों अलग अलग है ना, जैसे इसमें ये आर डैश अलग अलग है, तो यहाँ पे हम लोग 4H करते हैं। ठीक है, और ये आपका यही कंडीशन सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा आप बताइए। हाँ बोल रहे हैं आप, CH3 तो रहेगा, फिर CH2OH हो जाएगा, और एक क्या बनेगा आपका C2H5OH। एक तरह से देखा जाए तो ये भी C2H5OH है, ये भी C2H5OH है ना, आप देख लीजिए इसमें। तो ये आपका हो गया। अभी और भी इसके व्युत्पन्न है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये आपका एथिल एसिड एस्टर है, कॉमन नेम इसके लिखा जाएगा तो एस्टर है, और एस्टर का ये सदस्य क्या है, एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है, और ये आपका एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, चलिए IUPAC नाम एक बार लिख देते हैं, एथेनॉल। ठीक है, अब आते हैं क्या कहते हैं एसिड क्लोराइड से। इसी हेडिंग में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पूरा लिखा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और उनके व्युत्पन्नों से। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का पहला था, उनका पहला व्युत्पन्न क्या था, एस्टर। दूसरा व्युत्पन्न क्या है, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड यहाँ पे हम इसको नंबर 3 दे रहे हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl, इसे बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसका भी सेम वही कंडीशन है, 4H लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया इसको, ईथर LiAlH4 में, LiAlH4 ईथर में। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे R वो CO किस में कन्वर्ट हो, यहाँ पे देखो R ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं CH2 RCH2OH हो जाएगा, और यहाँ पे एक Cl है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसका एग्जांपल लें, एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl को क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा R की जगह CH3COCl 4H, सेम कंडीशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3CH2OH प्लस क्या हो जाएगा आपका HCl। बहुत अच्छे ना, यहाँ तक समझ गए आप। अभी एक इसका व्युत्पन्न और होता है, क्या होता है, उसे बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फार्मूला कुछ लोग बोल रहे हैं क्या होता है, RCO का होल ट्वाइस O, या हम लोग लिखते हैं यहाँ पे देखिए तीसरा, चौथा, ये क्या है बेटा, पहले इसका नाम भी लिख लीजिए, सब जानते रहिए, एसिटिल, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब यहाँ पे चौथा, इसी हेडिंग में, दूसरी हेडिंग में ही चल रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, जैसे हमने ले लिया क्या कहते हैं एस्टर, एनहाइड्राइड क्या होता है, RCO, यहाँ पे COO RCO, ये RCO ऐसे। ठीक है, ये एस्टर है, एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड।
एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका भी आप चयन करेंगे, ठीक है। एनहाइड्राइड का आप चयन करेंगे तो आपका क्या बनेगा, देखिएगा यहाँ पे 4H, वही LiAlH4, और ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं तो वही ईथर में, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका 2RCH2OH बनता है यहाँ पे, 2RCH2OH, ठीक है। अब ये आपका क्या कहते हैं इस तरीके से 2RCH2OH आपका हो जाएगा। अब अगर इसी में क्या कहते हैं हम ले लें CH3 तो आपका CH3OH बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं हम लोग, ये बन गया आपका डेरिवेटिव किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों तथा उनके उत्पन्नों के अपचयन द्वारा क्या बना, बार बार एल्कोहल ही बना है। आप देख लीजिए ना सब में, ठीक है। इसमें भी एल्कोहल बना, एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो आप आपके लिए काम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे, आपका दोनों आर की जगह क्या ले लेंगे हम, CH3 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2CH3CH2OH हो जाएगा। अब एक रिएक्शन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके साथ साथ एक रिएक्शन और देखते हैं, किससे और बना सकते हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन द्वारा, ठीक है। अगली रिएक्शन हेडिंग लिखिएगा, एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन द्वारा, ठीक है। देखो बेटा, एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, उसका क्या कहते हैं क्रियात्मक समूह होता है। कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, CO क्रियात्मक समूह होता है। देखिए एल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं हम लोग तो हमारा क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल बनता है, और जब कीटोन का अपचयन करते हैं तो क्या बनता है, द्वितीयक एल्कोहल बनता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला किसकी उपस्थिति में कराते हैं, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन सोडियम और C2H5OH की उपस्थिति में, जिसे हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं धातु विलायक अपचयन बोलते हैं ना, इनकी उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा, और कीटोन का अपचयन कराएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे पहला एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे 2H किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, यहाँ पे गौर से देखें, अब इसका नाम बताते हैं, इस अपचयन को क्या बोलते हैं, NaC2H5OH, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका RCH2OH, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपका एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, जिसे हम लोग प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेना चाहिए, CH3CHO ले लीजिए, ठीक है। सेम कंडीशन है वही, C2H5OH, ये Na सोडियम क्या है, धातु, और ये C2H5 क्या विलायक, इसे बोलते हैं धातु विलायक अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कहते हैं, R की जगह CH3CH2OH। यहाँ कुछ सह उत्पाद नहीं बनता है क्योंकि दोनों H क्या होता है, आपका इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। इसको देख लीजिए एक बार गौर से। अब जैसे यहाँ पे फार्मल्डिहाइड ले लें, यहाँ ये क्या है, एसिटल्डिहाइड ना, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड लें, फार्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO, फार्मल्डिहाइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, तो
आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करें, क्या बनेगा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अगर एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनना है तो फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका CH3OH। ठीक, ये आप कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें ये हो गया बेटा। इसमें इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी किस किस से अपचयन कराया जाता है, LiAlH4 E3 विलयन से भी कराया जा सकता है। इसका अपचयन गौर से सुनिएगा, ये इसके अलावा भी क्या ले सकते हैं, LiAlH4 का E3 विलयन लेके इस अपचयन करा सकते हैं। ठीक है, और NaBH4 का विलयन लेके क्या कहते हैं, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी इसका अपचयन करा सकते हैं। ठीक है, निकिल पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी इसका अपचयन करा सकते हैं। सभी से अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से क्या होगा आपका द्वितीयक अल्कोहल। तो लिखिएगा, तो ये लिख लीजिएगा, दो कीटोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त तो होता है। देखिए नोट करके चाहे लिख लीजिए, कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त होता है, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त तो होता है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कीटोन का फार्मूला R⁴O प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2H, वही NaC2H5OH NaC2H5OH। तो सिंपल है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHOH। CH किसका पहचान है, 2 डिग्री दिया है आपका, 2 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, कीटोन। अगर हम R की जगह CH3 ले लें, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस 2H। ठीक है, सेम कंडीशन। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CHOH। ये क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है ना, तो ये आपका क्या कहते हैं, इतना हम लोग इसको कर लेते हैं। यहाँ आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। अब ये जो बेटा, अगर इसकी उपस्थिति में सोडियम C2H5OH की उपस्थिति में कोई भी अपचयन हो रहा है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे एस्टर का हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बूबो ब्लांक अपचयन। लिख लेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, बूबो ब्लांक अपचयन, बूबो ब्लांक अपचयन। ठीक है, उपरोक्त अपक्रिया मतलब इसकी उपस्थिति होगी यदि अपचयन NaC2H5OH की उपस्थिति में हो रहा हो, उपस्थिति में हो, तो इसे बूबो ब्लांक, देखिए कैसे, बूओ ब्लांक अपचयन, अपचयन बूबो ब्लांक अपचयन BUOBALNC ब्लांक रिडक्शन कहते हैं बेटा। अभी और भी रिएक्शन है जिसके द्वारा, और भी अपक्रियाएं हैं जिनके द्वारा क्या कहते हैं, अल्कोहल का निर्माण होता है। जैसे अभी गिरनाट अपकर्मक से अल्कोहल का निर्माण करेंगे। गिरनाट अपकर्मक से तीनों तरह का अल्कोहल बन जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बन जाता है। आपका प्राइमरी एमीन से क्या कहते हैं, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, और ईथर से भी अल्कोहल बन जाता है, एल्कीन से भी अल्कोहल बन जाता है। ये सारी रिएक्शन कल बताएंगे। आज के लिए इतना खूब गौर से पढ़िए। ठीक है, कल फिर आपको इस पर क्वेश्चन भी देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।